हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, परिपथ पर न्यूमेरिकल चल रहे हैं जो कि फिजिक्स के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हुआ करते हैं। 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के आया करते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, मेरी वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ समझ में ना आए मुझसे भी डिस्कस कीजिए और इनको कंफर्म कीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। एक शानदार, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आया भी हुआ है और इसकी नेचर बताती है कि आगे भी कभी भी आ सकता है। मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया था कि किसी सवाल को ये मत सोचिए कि जो उसमें पूछ रहा है सिर्फ उसी पे आप उसी को एनालिसिस कीजिए, उसी पर विचार कीजिए और भी पूछिए कि और इससे क्या क्या पूछ सकता है। जिस स्टूडेंट में ये क्रिएटिविटी होगी कि जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसके बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब लेके चले कि भाई इसमें ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो वही स्टूडेंट हमेशा कामयाब होता है। मैं सोचने का तरीका बताता ही हूँ। तो देखिए, आपके बहुत शानदार सवाल। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये एक परिपथ दिया हुआ है। जब बोर्ड में आप बैठेंगे तो ये पेपर में आ गया। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले मैंने आपको बताया है, मेरे फंडे को ऐसे ही सीक्वेंस याद रखिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कोई सा भी परिपथ वाला सवाल आए, संधारित्र वाला, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले उसकी क्या निकालेंगे? तुल्य धारिता। पूछे या ना पूछे, अभी सवाल पे जाइए मत क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। अभी पूछे या ना पूछे, तो क्या सबसे पहले निकालेंगे? तुल्य धारिता। आप कहोगे सर बिंदु ए और बी तो है नहीं सर, ये रहा बिंदु ए और बी। अगर ना भी हो, यहाँ बैटरी भी जुड़ी हुई है, तो आप लिखो परिपथ की तुल्य धारिता। परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे। याद कर लीजिए सब किस सीक्वेंस में चलेंगे ये। फिर नंबर 2, वही बैटरी से चलने वाला आवेश, बैटरी से चलने वाला आवेश। ये दो चीज सबसे पहले निकालेंगे। ओके। फिर नंबर तीसरे पर क्या कर देंगे? प्रश्नानुसार जो भी पूछ रहा है, प्रश्नानुसार सवाल को हल कर देंगे, सवाल को हल करेंगे। ये तरीका है, ठीक है। अभी मैंने जैसे सवाल पढ़ेंगे, ये परिपथ दिया हुआ है ना, मैंने अभी सवाल ही नहीं पढ़ा, तो हमें क्या निकालेंगे? परिपथ की तुल्य धारिता। तो सॉल्यूशन हेडिंग डालिए, परिपथ की तुल्य धारिता। आपको पता ही है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। वैसे नामकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब अलग अलग है। ये 12 माइक्रोफैरड में है, 12 माइक्रोफैरड, इसका मतलब इसकी बात करूंगा। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 20 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है। नामकरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इजी हो जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें तुल्य धारिता कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये बंद परिपथ है, ये भी बंद परिपथ है, ये भी बंद परिपथ, लेकिन ये बंद परिपथ नहीं हुआ, बताइए, यहाँ से खुला हुआ है, ठीक है ना। अर्थात इसमें बैटरी भी, जिसमें बैटरी जुड़ी, वो भी बंद परिपथ नहीं होता, वहां भी बैटरी की ओर से खुला हुआ होता है। ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, सबसे उधर से स्टार्ट करेंगे, अब इधर की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस बंद सर्किट को हल करेंगे। तो बताओ, इसमें ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड है, किस सीक्वेंस में है? ये समांतर क्रम में। देखिए, बंद, यहाँ से धारा प्रवाहित कीजिए। आप सोच लीजिए कि यहाँ से धारा प्रवाहित, कुछ धारा तो इसमें जाएगी और कुछ धारा इसमें जाएगी, ठीक है ना। फिर समझिए, जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो कुछ धारा, जैसे यहाँ से 5 करी, 3 इधर की ओर चलेगी, तो ये लीजिए ऐसे 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 आएगी, ऐसे नहीं जाएगी, फिर ये ऊपर 3 और 2, फिर इधर से आएगी 2, 2 ऊपर नहीं जाएगी, 2 इधर की ओर आएगी, कितनी होगी? वापस 5 आएगी, देखो, ठीक। तो कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, तो इसमें क्या हुआ? ये दिखाया नहीं करते, मैं तो ये समझा रहा हूं। तो कैसे, किस क्रम में हुए ये? समांतर क्रम में। तो लिखते हैं 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है, माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है,
तो समांतर क्रम में तो तब है तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रो फैराड। ये हो गई, ठीक है। अब इन दोनों की जगह क्या रख लीजिए, सी डैश आ गया, ठीक है। ये 1/4 हो गया, ये ऐसे करके यहाँ पर आ गया ये सी डैश। अब ये किस क्रम में, देखो ये वाला और ये वाला किस सीक्वेंस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। देखिए क्या क्या बचा, देखो अब 12 माइक्रो फैराड, 12 माइक्रो फैराड और ये सी डैश, इन दोनों की जगह तो सी डैश आ गया ना, सी डैश व 20 माइक्रो फैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। माना अब तो कोई सर्किट न बता, तो माना ना करो, अतः परिपथ की तुल्य, अतः परिपथ यूज करोगे, लैंग्वेज आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। अतः यहाँ तो बिंदु ए और बी भी दिया हुआ, दे भी सकते हो, बिंदु लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिपथ लिखना चाहिए। अतः परिपथ की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या मान लें हम, सी मान लें। तुल्य धारिता कितनी है, सी है। तो यहाँ लिख दे, श्रेणी क्रम में क्या होगा, देखो 1/c, यहाँ लिख दीजिए 1/c बराबर 1/12 प्लस 1/c डैश की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस और 1/20। ये तो 3 बचे जो हमने निकाला वो, और 12 और कितना कितना एलसीएम आया इसका, तीन वालों का आप एलसीएम लेके कीजिए, कितना है 12 5 20, तो 60 आ गया, 60 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60, 12 पंजे 60 प्लस 5 के और 12 में गुणा कर तो 12 चलेगा, और 20 दिया 60, देख कितना हुआ 12 और 5 17 और 3 20, 20/60 कितना आया 1/3, तो C बराबर 3 माइक्रोफैराड। ब्लॉक कर दीजिए इसको, ठीक। तो पहला हमारा कंप्लीट होगा स्टेप, C बराबर कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड। अब बैटरी से चलने वाला आवेश, अभी मैं ये भी नहीं देख रहा, देखिए स्टूडेंट्स की पूछा क्या गया है, बैटरी से चलने वाला आवेश, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करोगे, बैटरी से चलने वाला आवेश। तो देखिए बैटरी से चलने वाला आवेश लिखेंगे, अगर बैटरी से चलने वाला आवेश, चलने, हर सवाल में हर न्यूमेरिकल में यही करेंगे, चलने वाला आवेश क्या होगा, चलने वाला आवेश Q बराबर CV, Q कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर CV, वैल्यू रखिए, C कितनी, अभी देखो C हमने इसलिए तो पहले निकाल दी, C कितना, यानी कि यहाँ से तो चलेगा तो इसकी तुल्य धारिता लेंगे, तो C भाई ये इस 1500 वैट की बैटरी में ये जो है ये 100 रुपये तो लोड डालेगा, ठीक। इसे पानी की टंकी समझिए, ठीक है। और ये छोटी छोटी क्या, ये टैंक समझिए, छोटी छोटी क्या है, टब वगैरह है या कुछ है, इन्हें भरने के लिए इनमें पानी जा रहा है। तो Q, तो देखिए C कितना है जो अभी हमने निकाला है 3 माइक्रो, देखो इसे भी करो, करने का तरीका, Q = C की जगह रखो 3 माइक्रो, और V कितना वोल्टेज है 1500, V की जगह रखिए 1500, तो देखो वैल्यू कितनी आई, 15 थी 4500 माइक्रो, 4500 माइक्रो कूलाम, या इसे ब्लॉक कीजिए, ठीक हो गया। अब प्रश्नानुसार सवाल को हल करेंगे, जो भी अब अपने सवाल को आइए। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, याद कीजिए 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ये रहा 2 माइक्रो उसके के बीच का विभवांतर, ठीक है। आप स्टूडेंट सब सवाल जब करेंगे तो सबसे पहले आप आवेश निकालेंगे कि यहाँ से जो ये आवेश चला है, भाई चलो यहाँ से तो आवेश चल गया, ठीक। अब इसके बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ से आवेश कितना चला, ये चला Q, ठीक है, Q चला। अब यहाँ पर आके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, इधर की ओर कितना चला गया, मान लिया Q1, और इधर की ओर कितना चला गया Q2। सिंपल रूप से हल कीजिए, ठीक। ये लीजिए, ये Q1 घूम के ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा,
Q2 घूम के ऐसा आ जाएगा, फिर Q हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा Q। देखो मैंने लिख दिया है, सबसे पहले ऐसे करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इन पर हम बाकायदा, जब सबसे पहले जो ये है ये, ठीक है ना, इस पर हम क्या निकाल लेते हैं, विभवांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर पूछा है तो विभवांतर निकाल लीजिए, और नहीं है तो मैं उससे भी निकाल दूंगा, हर उससे मैं करके दिखा सकता हूँ आपको। चलो सबसे पहले Q निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, Q। ठीक, तो Q इस पर तो आ गया, इस वाले प्लेट पर तो आ गया Q, इतना है 4500 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इस पे देखते हैं Q, इस पर देखो, इस पे भी Q आ गई, क्योंकि इस पे भी Q है, इस पे भी Q, इस पर भी आवेश आ गया, इस पर भी आवेश, बचे ये। अब इसे समीकरण देखो, एक समीकरण ये बनेगी, ये जो Q है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो इससे बना लेते हैं हम समीकरण एक। भाई देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है Q। आप करना चाहे इसे वैसे कर दीजिए या डायरेक्टली लिख दीजिए, कितना है ये 4500 माइक्रो। ठीक, कूलाम लिखना चाहो कूलाम लिख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं फॉर्मूला बहुत ज्यादा बेहतर है भाई, दो अन्योन है हमारे Q1 और Q2, तो दो इक्वेशन चाहिए। एक तो इससे होगी बेटे, ये आकर यहाँ पे डिवाइड होगी, एक इस फॉर्मूले से जो अब करने जा रहा हूँ, ये और ये क्या है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो संधारित्र होती है उनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। इस लॉजिक से मैं लिख देता हूँ, ये एक इक्वेशन हम इससे बनाएंगे। तो देखो 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा, अतः इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा। आपको पता है जब समयांतर क्रम में होते तो उन प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होगा, समान होता है या समान होगा। ठीक है, एक इस लॉजिक से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनके लिए कौन सा फार्मूला बनाए, वही Q बराबर CV। तो देखिए पहले उसके लगाओ, इसके लिए Q बराबर CV से। तो देखिए Q, ये इस फार्मूले से देखो क्या फार्मूला, Q बराबर CV सूत्र से, मैं लिख भी देता हूँ सूत्र से। लगाओ स्टूडेंट्स, इसके लिए लगाओ 2 माइक्रोफैरड के, लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस पर चलो उस पर लगा लीजिए पहले, क्योंकि उस मैंने Q1 रिप्रेजेंट किया। तो ये लीजिए Q की जगह क्या आ जाएगा, Q1 बराबर C की जगह कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो, धारिता तो सॉरी मात्रा किसका, फेरड है, हम आंक की वैल्यू रखते कितने, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो गुना इसके बीच में V मान लिया हमने, चलो V1 ले लिया। ओके, ये लीजिए, ऐसे ही फिर देखिए Q2, ये वाला, इसके लिए Q2 आवेश है, लिख दिया। C की जगह क्या रखेंगे, C की जगह क्या रखेंगे, 2 माइक्रो, और इस पर जो है V2 लिख दिया। इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, लेकिन हमने क्या माना है, और ये दोनों बराबर है, चूंकि ये लिख देते, चूंकि V1 बराबर V2। देखिए स्टूडेंट्स, V1 बराबर V2 मैंने पीछे विभवांतर समान है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया, Q1 बटे Q2 बराबर, V से V कट जाएगा क्योंकि बराबर है, ये माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 3/2, 3/2, एक किससे इक्वेशन आ गई। देखिए कितना, Q1 की वैल्यू रख देंगे, Q1 बस ऐसे हल मत करो, Q1 बराबर कितना होगा, Q2 इधर जाएगा, तो Q1 बराबर 3/2 Q2, और यह मान किस में रखो, समीकरण 1 में, यह मान समीकरण 1 में रख, दो इक्वेशन आ गई ना, देखो हमारी एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन, दोनों को हल कर लेंगे, यह मान समीकरण 1 में, मैंने दो इसलिए नहीं, बस सीधे यहाँ से Q1 का मान यहाँ तक यहाँ रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो देखिए कितना होगा, Q1 कितना है, 3/2 Q2, 3/2 Q2। कुछ बच्चों की आती है कि सर हम स्क्रीनशॉट है तो आगे हट जाया कीजिए, तो जैसे भी आप कहें, जैसे भी आपको सुविधा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप वहाँ घर पे बैठे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मुझे फ़ोन कीजिए, तो मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा।
ओके, तो देखिए अब इसको बस सोल्व करना है। मैं इसे मिटा रहा हूं, हमें और भी करना है, ये देखिए यहां से मिटा। सी बराबर 3 माइक्रोफेरेड आया था, आवेश कुल आ गया ही था हमारा, इसे इनको नहीं मिटाते क्योंकि मुझे इसे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सोल्व कीजिए, Q1 की वैल्यू यहां पर रखिए, ये Q1 आ गया ना 3/2 Q2, 3/2 Q2 प्लस Q2, देखो ये रहा Q2 बराबर कितना 4500 माइक्रो। चल लगा दो पूरा, जैसे बताओ इसे हल कर सकते हो, 2 एकम 2 और 3 5, बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स आप करते हुए ना, तो कितना होगा 5/2, इंटर के स्टूडेंट्स है महसूस कीजिए और उस लेवल को बढ़ाइए अपने माइक्रो कूलम, कितना होगा Q2, हल कीजिए 5 से जब इसे काटोगे तो कितना होगा 5 45 1800 कूलम, कितना डायरेक्ट कीजिए 1800 माइक्रो कूलम आ गया। देखो हर एक पर एक बार क्यू आ जाए, सी उसने दिया, ये 3 आंकड़े चाहिए होते हैं हमें किसी भी संधारित्र के लिए। पहला आंकड़ा सी सबको दिया हुआ है, अगर हमने क्यू निकाल लिया तो वी भी निकाल लेंगे, तो सारे आंकड़े आ गए, जब कुछ भी पूछेगा सब हम कर सकते हैं। देखिए आप तो इस पर ये Q2 का मान भी आएगा इस पर। अब सीधी सी बात है, तो Q1 कितना होगा डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर ही, Q1 कितना होगा देखिए कितना था 4500, डायरेक्ट कर सकते हो, और ये है 1800, तो कितना बचा 2700, करके देख लीजिए। तो चलो मैं कर, कितना होगा, तो टोटल कितना था 4500, उसमें से कितना घटा दीजिए 1800, तो कितना बचा Q1 2700, काट लीजिए 0 0, 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 2700 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो सब संधारित्रों पर क्या आ गया आवेश आ गया। ठीक, हर सवाल आपको ऐसे ही करना है, हर संधारित्र पर आवेश आ गया, एक आंकड़ा उसने सी दिया है, तीसरा आंकड़ा हम बड़े आराम से निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से Q बराबर सी, अब कुछ भी निकाल सकते हो देखो, ठीक है ना। तो अब वो क्या पूछ रहा था यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड के बीच विभवांतर, सॉरी ये क्या पूछ रहा था 2 माइक्रोफेरेड के बीच विभवांतर, इस पे बीच में विभवांतर, तो लगा दीजिए सूत्र, लगाइए, तो लिखेंगे आप नंबर 1। अब सवाल लिखिए आप, ठीक, कितना 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड की 2 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर, ये लिख सकते हो पर विभवांतर, बस आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, कौन से फॉर्मूले से, उससे Q बराबर CV, कौन से फॉर्मूले से Q बराबर CV, ये वाला फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट लगा दो, तो V बराबर क्या होगा इस फार्मूले से Q अपॉन C, भाई विभवांतर निकालना है, Q कितना है 2 माइक्रोफेरेड पर, 2 माइक्रोफेरेड पर हमने कितना माना देखो Q2, तो कितना मैं लिख भी देता हूँ Q2 अपॉन C2, इसे कीजिए, ठीक है, तो कीजिए, तो Q2 कितना है, Q2 है 1800 माइक्रो, C2 कितना है 2 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो पर जाकर कितना 900, कितना हुआ, तो स्टूडेंट्स V इसके बीच में हुआ 900 वोल्ट, एक आंसर, चलो मैं लिख देता हूं, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हुआ 900 वोल्ट। चलो इसे V2 मान देता हूं, ठीक है ना, इसे V2 मान देता हूं क्योंकि आपने इसे 2 दिया है। अब इस पे देख लो 3 माइक्रोफेरेड के बीच क्या पूछ रहा है संधारित्र पर आवेश, वो पूछ रहा 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश, आवेश हमने ज्ञात कर ही लिया, चलो सेकंड पार्ट कर, लेकिन मैं एक वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं आपको, मैंने एक लिखा था इसके बीच में कितना विभवांतर, कितना 900 है ना, तो इसके बीच में भी 900 आएगा, करके देख लीजिए, तो देखो ये रफ करके दिखा देता हूं मैं, लगाओ V बराबर Q अपॉन C, फार्मूले से Q बराबर CV से निकाला हमने फार्मूला, इस पर Q आवेश कितना है 2700, Q1 पे देखो 2700 है ये, अपॉन इसका कितना है 3 से 9 कट जाएगा तो 900 ही आ जाएगा, 900 वोल्ट, ठीक है, तो उसे करके दिखा दी, इसने पूछा नहीं इसलिए मैंने करा नहीं, लेकिन मैं आपको हर ऐसा स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ कि आप बहुत, दूसरा क्या है 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश, 3 माइक्रोफेरेड पर आवेश, यानी कि
क्यू पूछ रहा है, ऐसे लगा दीजिए, सोल्व कीजिए। तो सोल्व क्या करेंगे आप, Q बराबर सी वी इस फॉर्मूले से, तो Q बराबर सी वी, सी कितना है 3 माइक्रो, वोल्टेज इस पर कितनी है अभी हमने निकाली थी 3 माइक्रो फैराड पर, वोल्टेज कितनी निकाली, वैसे इस बार आवेश तो हम निकाल चुके हैं ना, आवेश कितना है, सॉरी 3 माइक्रो फैराड पर आवेश Q1 माना हमने, तो Q1 यहाँ से लिख दिया डायरेक्ट लिखो इसे, Q1 कितना है 27, हम तो पहले निकाल चुके इसे, ये लीजिए एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया हमारा। थर्ड देखो, फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड पार्ट ऐसे करेंगे, बिल्कुल जस्ट मुझे कॉपी करेंगे, ठीक। अब देखो 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर संचित ऊर्जा है ना, ये संचित ऊर्जा है ना, संचित ऊर्जा, ये रहा 20 माइक्रोफैराड। अब तो आपको सब पता है, तो आप कर सकते हैं कुछ भी, देखिए तो 20 माइक्रोफैराड संधारित्र पर संचित आवेश, संचित ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा यानी कि U तो U बराबर कितने, 3 फॉर्मूले है, U बराबर कितना 1/2, ये निकाल लो Q स्क्वायर अपॉन C, V भी निकाल सकते हो आप, जो वोल्टेज इस पे आएगी ऐसे आके ये वही वोल्टेज इस पे आएगी, ठीक है, Q बराबर C भी इससे कर सकते हैं, तो कोई नहीं, मैं इससे करके दिखाता हूँ, हमारे पास जो आंकड़े हैं, तो देखिए कितना होगा 1/2 Q भाई, ये Q स्क्वायर है, ठीक है, कितना है Q हमने पहले निकाला था, Q कितना था 4500, इन जोड़ के ना 4500 था, तो 4500 माइक्रो इंटू 4500 माइक्रो अपॉन C कितना है 20 माइक्रो, हल कीजिए इसे, तो कितना आएगा U बराबर, माइक्रो से 1 माइक्रो कट जाएगा, ठीक है, 0 से 1 0 कट गई, 2 से और काट लो इसे, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 2 पंजे 10, ये हो गया ना। अब इसे सोल्व कर लीजिए, कितना देखो 1 0 ये बची है, 1 0 ये, 1 0 ये, ठीक है, 3 0, 1 2 3, 1 2 3, और 45 की और 25 की क्या कर दीजिए, 225 की गुणा कर दीजिए, कीजिए गुणा, तो देखिए कितना होगा, 5 पंजे 25 हासिल, 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, 25 चौका 100, 4 दूनी 6 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यही तो है, देखो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10 और 1, 4 दूनी 8 9, 5 2 1 और 10, या कितना आया, इतना है स्टूडेंट्स, 2 से, अच्छा 1 2 और बचा है, 1 2 और बचा, वेरी सॉरी, चलो कोई नहीं, अब तो 2 से काटना पड़ेगा, देखो 0 से 1 0 कट गई थी, 2 से मैंने ये कर दिया, ठीक है, 2 से और कर दिया, चलो अब काट देंगे हम, एक ये कट गया था, ये आ गया था, कितना 1 2 3 ये कितना आया 101 25, अभी 2 बचा हुआ स्टूडेंट, सी वाला 2, ठीक है 2, और ये माइक्रो है, करो इसे 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, ठीक है, कितना बचा, 1 नहीं चलेगी, 0 लगाओगे, 12 हुआ, 2 6 12, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 10, फिर 2 0, माइक्रो की जगह रखेंगे 10 की घात -6, अब देखो 10 की घात -6, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ, तो कितना हुआ 5.06 गुना, भाई खत्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गई 6 से, ये प्लस की 6 होगी, ये माइनस की 6 तो खत्म होगी, तो कितना होगा, बस पावर रहेगी नहीं, तो इतने जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन सवालों को करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक शानदार सवाल आपके सामने उपस्थित है, देखिए चित्र को देख के खुश हो जाया कीजिए, इस सबसे पढ़ने का मजा है, खुश रह के पढ़िए, एंजॉय कीजिए उसे, कितना चित्र शानदार है।
जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, पूरे दिन में एक बात भी आप नहीं सीखेंगे तो आपके अंदर एक ताकत है ना, एक हथियार आएगा जीवन को लड़ने के लिए। उसे महसूस कीजिए, यस आज मैंने एक हथियार प्राप्त किया अपनी ज़िंदगी से लड़ने के लिए। तो देखिए शानदार सवाल, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, चित्र में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित करते हैं, बी से संबंधित कर दिया तथा बिंदु ए को इसे कितना वोल्टेज दे दिया 1200 वोल्ट का, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है हमें, ठीक है, और बिंदु सी पर विभव निकालना है, ठीक है। करते हैं वही तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम सब स्टूडेंट सवाल क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे वही, फिर उस यहाँ से चलने वाला कुल आवेश बैटरी हमें है दी हुई है, ओके। तो ये देखिए तो पहले तुल्य धारिता निकालेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है देखिए, हाँ तो सबसे पहले ब्लॉक सर्किट को हल करेंगे। पहले नाम रख लीजिए इनके, C1, क्योंकि आवेश निकालना तो जब हम फार्मूला लगेंगे तो आसानी हो जाएगी। C1 ये है, C2 और ये कितना है C3। तो अब बस 4 माइक्रोफैरड लिखे ऐसे, 4 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र, तुल्य धारिता निकालेंगे सबसे पहले। संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। माना इनकी तुल्य धारिता C डैश, मान लो माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है, तो C डैश तो डायरेक्ट है, तो समांतर क्रम में तो जुड़ेंगे सीधे। 4 + 2 तो कितना होगा, C डैश कितना होगा 6 माइक्रोफैरड, या 6 माइक्रोफैरड। अब ये समांतर क्रम में होगा, इन दोनों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये अभी किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। C1 व C डैश श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। तो अब तो कोई नहीं आता है परिपथ या बिंदु, देखो पहले वाला बिंदु और बाद वाले भी आते हैं बिंदु ए, अतः परिपथ लिखो, अतः परिपथ की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता C मान लो, 1/C बराबर 1/, चलो मैं लिख रहा हूँ C1 + 1/C डैश। तो C1 कितना है, C1 है 3 + C डैश कितना आया 1/6, डायरेक्ट लीजिए, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। 6 करने के लिए 2 से मल्टीपल करो, 2 एकम 2 और 1 3, 3/6 और 1/2, तो ये लीजिए C बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब यहां से चलने वाला आवेश, ठीक है, यहां से चलने वाला, देखो यहां से ये बैटरी जुड़ी है, कितने वोल्ट की, +1200 विभव, यानी कि +1200 विभव है तो इसकी प्लेटों पर विभवांतर कितना आ जाएगा, +1200। ये देखो दिया हुआ ना, +1200 वोल्ट दे दिया आपने, +1200, यानी कि एक प्रकार से इसे मैं यदि ऐसे जोड़ूं तो ये 1200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो कीजिए, देखिए इस पर आवेश कितना होगा, इस पर C1 पर आवेश, आपको इससे वो C1 पता है अभी, तो Q बराबर CV, तो लिखिए C1 पर आवेश, ये लिखा C1 पर आवेश, क्योंकि जो बैटरी चलेगा वो इस पर आ जाएगा, C1 पर आवेश Q1 बराबर C1 रखिए, Q1 C1 कितना है 3 माइक्रो फैरड नहीं रखोगे, 3 माइक्रो। V1 कितना है 1200, भाई 1200 है 1200, तो कितना होगा 3600 माइक्रो कूलम,
Q1 पर आवेश आ गई थी ना, प्रत्येक उस पर आवेश पूछ रहा है ना, ये आवेश, इसे बाद में करेंगे, ठीक है। इसे किसे करेंगे बाद में, बिंदु C पर विभव ज्ञात कर रहा है, ठीक है, इसे बाद में करेंगे। अब C2 पर देखो, ये आवेश यहाँ से चला इतना, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ इधर चला गया और कुछ इधर चला गया, ठीक है ना। ये जो आवेश आया Q1, चलो इसे हम क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, Q3, है ना, जिसे इसमें, तो देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया, तो Q1 बराबर, वैसे लिख लेता हूँ मैं इसे, इक्वेशन बनाओ, Q2 प्लस Q3 बराबर Q1, भाई Q1 इसे चला यहाँ से, ये लीजिए Q1, Q2 और Q3 इसमें डिवाइड होगा, ठीक, तो कितना होगा इसे कर लीजिए आप, Q2 प्लस Q3, Q1 कितना है अभी हमने निकाला है 3600 माइक्रो कूलम लिखना, चलो लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको कैसे बताई थी, क्योंकि ये दोनों किस में है, समान विभव पर है, समांतर में, लिख देता हूं मैं, C2 व C3 लिख देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, C2 व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच विभवांतर समान होगा, अतः इनके बीच विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा। अब ये लॉजिक लगाते, कौन सा फॉर्मूले से, Q बराबर C भी फॉर्मूला लगाते इन दोनों के लिए, पहले स्केल लगाओ, तो देखिए Q2 बराबर C2V2, ठीक है, लगाइए, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, Q2 बराबर C2V2, वैल्यू रखिए, Q2 हमें नहीं पता, निकालना है, यहाँ रखिए, Q2 निकालना है, C2 कितना है, 4 माइक्रो वोल्टेज, इनके बीच में V2 कोई नहीं, Q3 लगाइए, Q3 बराबर C3V3, Q3 हमें निकालना है, C3 कितना है 2 माइक्रो, और ये कितना V3, और वही चौकी क्या है भाई V2, और मैंने ऊपर लिखा V2 और V3 बराबर है, 20 समांतर होगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन इससे आ जाएगी, देखो क्या आएगी, Q2 अपॉन Q3 बराबर, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 2/1, यानी कि Q2 बराबर कितना आ गया, 2Q3, देखो, और हमें तो Q2 और Q3 के मान निकालने, दो इक्वेशन आ गए हमारे, Q2 Q3, और ये देखिए इस Q2 का मान यहाँ रखो, समीकरण 1 से, इंटर के स्टूडेंट से बड़े आसान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करो, Q2 का मान रखो कितना, 2Q3 प्लस Q3 बराबर 3600 माइक्रो कूलम, कितना होगा 2Q3 कितना, 2 और 1 3, 3Q3, बिल्कुल आप बच्चों, ये जो मैं ऐसे निशान लगाता हूँ स्पेस की वजह से लगाता हूँ, आप नीचे भी कर सकते हो, और वरना करोगे तो ऐसे कर दीजिए, इसका मतलब अगली लाइन से स्टार्ट है ये, 2 और 3Q2 बराबर कितना, 3600 माइक्रो कूलम, तो Q3 कितना है फ्रेंड्स, 3 से काट लेंगे, 1200 माइक्रो बस, और ये 1200 है, ये 36 है, तो इसके नीचे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Q2 समीकरण 1 में रख दीजिए, Q3 भाई 3600 में से 1200 घटा तो Q2 कितना, कुल था 3600, इतना उसमें चला गया 1200, तो कितना बचा 2400 माइक्रो कूलम, एक आंसर हमारा ये आ गया। प्रत्येक संधारित्र पर हमने आवेश निकाल दिया, ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब बिंदु C पर विभव ज्ञात करना, किस पर, बिंदु C पर विभव ज्ञात करना है। बिंदु C पर विभव, देखो बिंदु B किस पर है, इस लॉजिक को लेके चलेंगे, बिंदु B का विभव कितना है 0, क्योंकि जब भी कोई बिंदु पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है उसका अर्थ क्या, उसका विभव कितना हो जाता है 0, तो मैं इसे लिख भी देता हूं, चूंकि आपको पता होना चाहिए, चूंकि
बी बिंदु पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? पृथ्वी से जुड़ा है, अतः इसका विभव शून्य होगा, इसका विभव शून्य होगा, शून्य होगा, अर्थात v ऐसे डिनोट करते अर्थात v भी बराबर 0। अब हमें क्या निकालना? वी सी निकालना है, वी सी बिंदु सी बिंदु पर विभव, यानी कि वी सी हमें याद करना। देख इस पॉइंट से ये रहा और ये रहा, ठीक है, इसके बीच तुल्यधारिता है, मुझे आवेश पता है कितना आवेश यहाँ से चला था, हम भाग लगा देंगे। तो बताइए इसके बीच में तुल्यधारिता कितनी है? मैंने अभी क्या किया था, 4 और 2 6, समांतर क्रम में अभी निकाला भी था 6, ठीक है ना। तो लगाइए कौन सा फार्मूला? इस फार्मूले से देखो, Q बराबर C, इस फार्मूले से, इस पूरे के लिए बिंदु C और B के बीच में, बिंदु C और B के बीच में कौन सा फार्मूला लगाने पर जितने भी संधारिता Q बराबर CV, तुल्यधारिता है ये, तो Q कितना है? ये जो यहाँ से चला Q1 कितना आया था हमारा? 3600, भाई यही तो जाके हुआ, ठीक है ना, वो डिवाइड उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, डिवाइड हुआ यहाँ से वो चला। तो बिंदु C और B के बीच आवेश कितना बह रहा है? Q1, तो Q1 में लिख देता हूँ 3600 माइक्रो कूलम। देखो है ना, इसके बीच में ऐसे तो चला, ये हमें तो बिंदु C और B के बीच में कर रहा है, तो अब लगा दीजिए फार्मूला। तो Q लगाओ, तो Q की जगह क्या रख दीजिए? 3600 माइक्रो बराबर C कितना है? इसके इस बिंदु और इस बिंदु के बीच तुल्य 4 और 2 6 माइक्रो, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स है ये विभवांतर, क्या है ये? विभवांतर, यानी कि वी सी माइनस वी बी। भाई हमने यहाँ विभव क्या माना? वी सी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, ठीक है, 6 छंग 3600, 600 6 से 6 ये कट जाएगा ना, 6 इधर के भाग में चला जाएगा, 6 छंग 3600, और वी सी निकालना है और वी बी की वैल्यू 0। तो देखिए वी सी कितना गया? 600 वोल्ट, विभवांतर। इस पे 1200 है और इस पर कितना है? इस पे कितना है स्टूडेंट्स? 600 वोल्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, कीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फिगर और बड़ा सुंदर, बड़ा लॉजिकल सवाल, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर सवाल को टच कराऊंगा जिससे मेरे स्टूडेंट किसी से भी पीछे ना रहे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, संलग्न चित्र में संधारित C2 पर विभवांतर, ये जो संधारित्र C2 है इस पर विभवांतर ज्ञात करना है और संचित ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। एक तो हमें विभवांतर और एक संचित ऊर्जा की गणना करनी है। अब बिंदु A पर विभव उसने कितना दे रखा है? 90, ठीक है। VA कितना दे रखा है? हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रश्नानुसार देख करते हैं। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार देखिए VA लिख देते हैं, VA कितना दे रखा है? 90 वोल्ट। ये V लिख रहा हूँ मैं, 90 वोल्ट का ये दिया हुआ है। और ये C1 और C2 सब लिखेंगे, लो मैं लिख भी देता हूँ, प्रश्नानुसार में सब उतार देंगे, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप तुल्यधारिता निकालेंगे जी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? तुल्यधारिता। तो तुल्यधारिता किस में है? तो लिख लीजिए C1 C2 व C3 किस में है? समांतर, सॉरी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। भाई जो धारा यहाँ से चलेगी ऐसे धारा ऐसे चली जाएगी, श्रेणी क्रम में। अतः परिपथ की तुल्य, अतः परिपथ की तुल्यधारिता, परिपथ की तुल्य धारिता। तो C मान लेते हैं, 1/C बराबर 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वैल्यू रखिए। C1 कितना है? ये रहा 20, माइक्रो वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, ये 30 है,
प्लस ये 15, कितना एलसीएम आ गया 60, तीन का तो एलसीएम मिलोगे 60 एलसीएम आ गया, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60, कितना हुआ 2 और 4 6 3 9, 9/60, तो पलट दीजिए इसे क्योंकि ये तो वो है, तो C बराबर कितना हुआ 60/9, 60/9 माइक्रोकूलम। इसे काटिए मत इसे, ठीक है, यही रहने दीजिए बाकी, क्योंकि हमें ये निकालनी फाइनल वो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो जब मैं इस स्टूडेंट देखिए, जब मैं इसके लिए लगाऊंगा हमें क्या चाहिए C2 पर, देख लो स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए C2 पर क्या चाहिए, संचित ऊर्जा चाहिए C2 पर, ठीक है। तो तुल्यधारिता, अब यहाँ से देखो आवेश, यहाँ पर यहाँ से आवेश जो चलेगा वो कितना चलेगा, ये कितना है 90 वोल्ट की बैटरी, बहुत ध्यान से देखिए। तो देखिए बिंदु, अब जब हम इसके लिए आएंगे, मैं Q बराबर CV लगाऊंगा, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए इक्वेशन बनेगी, देखिए C1 के लिए, C1 के लिए, C1 के लिए ये फार्मूला Q बराबर CV, ठीक है, Q बराबर कितना है स्टूडेंट CV, ठीक CV। अब देखो तो ये, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, यहाँ VA है यहाँ VB, तो यहाँ इसे मैं Q1 मान लेता हूँ, Q1 स्टूडेंट देखना, Q1 इज इक्वल टू C कितना है C1, यानी कि Q1 C1, ठीक है ना, कितना है VA पर C1 के लिए ना बिंदु, इस पर कितना हमारा C1 ये 20 माइक्रो, ठीक है। V1 कितना है विभवांतर, यानी कि दोनों, ये संदर्भ इन दोनों बिंदुओं के बीच ही तो है, VA माइनस VB, ठीक। तो देखिए Q1 भी निकाल लीजिए, देखिए जब ये यहाँ से इतना है, यहाँ से जो आवेश चलेगा तुल्यधारिता, तो यहाँ से आवेश कितना चलेगा, ये लीजिए, तो Q1 बराबर, क्योंकि सब पे आवेश बराबर ही होगा, तो कौन से फॉर्मूले से, तुल्यधारिता से, तो Q कुल आवेश, मैं लिख देता हूँ, वो भूल गए हम, कुल आवेश निकालते हैं ना, तुल्यधारिता निकालते हैं, फिर कुल आवेश बराबर किस आएगा, Q बराबर CV, देखिए स्टूडेंट्स Q बराबर CV, इसे मैं क्या मान लेता हूँ D मान लेता हूँ, इस बिंदु को क्या मान लेता हूँ D, तो देखिए Q कितना है निकालना है हमें, C और V विभवांतर की जगह क्या रखा, देखो इसके, है ना, क्योंकि देखो यहीं तो जुड़ी हुई है बैटरी, ऐसे यहाँ से आवेश इसके बीच में बह रहा है, दोनों के बीच में, तो हमें पूरा आवेश, तो यानी कि कितना VA माइनस VB, देखो स्टूडेंट इस बात को समझो, ये विभवांतर है किसके बीच में, जिसके बीच में उन दो बिंदुओं के बीच में बहने वाला आवेश Q, इन दो बिंदुओं के बीच में बहने वाला आवेश, फार्मूला लगाएंगे हम Q बराबर CV, तो हमें कि C चाहिए, इसके बीच की तुल्यधारिता वो हमने निकाल ली, तो कितना आया देखो Q, इन पर प्रत्येक पे कितना आवेश आएगा C कितना है तुल्यधारिता, ये 60/9 माइक्रो, VA कितना है ये दिया हुआ है 90 और ये 0, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है किससे, पृथ्वी से, तो VD बराबर 0, तो Q बराबर कितना आ गया 9 से देखो 60/9 इंटू ये 90 बचेगा, और ये माइक्रो मैंने यहाँ लगा दिया, 9 से इसे काट दो 90 हो गया, तो Q बराबर कितना हो गया 600 माइक्रो कूलम, यानी कि सब पे आवेश कितना होगा Q1 Q2 Q3 इतना आवेश चलेगा, क्यों सब पे आवेश हो। अब ये यहाँ रख लिया, देखिए तो Q1 की जगह कितना रख देंगे 600, आवेश सब पे 600 माइक्रो, ये 20 म्यू माइक्रो, VA कितना है 90 माइनस VB यहाँ से निकाल जाएगा, देखिए माइक्रो से माइक्रो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना बचा, ये बचा, देखिए 2 से इसे काट दीजिए, देखिए 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 30 बराबर 90 माइनस VB को इधर ले जाइए, माइनस था ये प्लस हो जाएगा 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा VB बराबर हो जाएगा 60 VB बराबर, देखो स्टूडेंट्स C। अब ऐसे ही इसके बीच में निकालो VB और VC, कितना सबके बीच में, सबका हम सब पे यहाँ बिंदु B C इनका विभव भी निकाल देंगे, ठीक है। चलो अब इसके लिए C2 के लिए लगाओ फार्मूला,
C2 के लिए, जैसे C1 के लिए लगाया था C2 के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, C2 के लिए लगाओ स्टूडेंट, C2 के लिए वही फार्मूला Q बराबर CV। Q तो भाई आगे समय उतना ही बह रहा है, कितना 600 माइक्रो। C कितना है C2 है ना, C2 कितना है 30 माइक्रो। C2 किस किस के बीच बिंदु B और C2, VB माइनस VC। ज्यादा में से कम घटा दे, क्योंकि इधर से कम होता चला जाएगा, तो ये ज्यादा, देखो ये 90 पैदा, ये कितने पर आ गया 60 पर, इसका मान 60 से कम आएगा, ये 0 का हो गया, तो घटता जा रहा है। देख लीजिए, देखो ये कितने पैदा, ये उसने दिया हुआ 90 वो, ये कितना आया 60, ये 60 वोल्ट, तो यहाँ का मान 60 से कम आएगा। करके देख लीजिए, वैल्यू रखिए, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 0 से 0 कट गई, और 3 दूनी 6, जितना होता है हल करते चले जाइए, 20 बचा इधर तो। और V भी हमने अभी निकाला है 60 माइनस VC को इधर ले जाइए, तो देखिए VC बराबर 60 माइनस 20 बराबर 40। आ गया सब पे, और VD बराबर 0 है, सब पे आवेश आ गया, सब पर हो गया। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, C2 पर विभवांतर, तो C2 पर विभवांतर निकाल लीजिए। C2 पर विभवांतर देखो VB माइनस VC इससे आ गया, और वैसे निकाल लीजिए तो C2 पर विभवांतर, अब बल्कि इसी फार्मूले से निकाल लीजिए, C2 पर विभवांतर 30 से 30, चलो मैं इसे कर देता हूँ, C2 पर विभवांतर कैसे भी कर लीजिए, C2 पर विभवांतर, ठीक है, C2 पर विभवांतर निकालो तो कितना होगा, ये फार्मूला रखो, Q की जगह कितना है इस पे 600 माइक्रो 30, ठीक है, माइक्रो बराबर, देखो ये फार्मूला लगा ना हम, Q की जगह कितना 600, C2 कितना है 30 माइक्रो, और इसके बीच में विभवांतर कितना है VB माइनस VC। ये मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 3 दूनी 6, तो 20, तो विभवांतर पूछ रहा ना, तो VB माइनस VC 20 वोल्ट विभवांतर। प्रत्येक बिंदु पर विभव आ गया, ठीक है ना, वैसे भी निकाल सकते तो। देखो ये VC कितना आया 40, ये 40 आया ना, तो विभवांतर 60 में से 40 गया 20 आ गया, कैसे कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। D पे कितना है 0, ठीक है, इस पे विभवांतर निकाल सकते C3 पर, यहाँ 0 आएगा तो 40 आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसमें, तो आप ऐसे करते चले जाएंगे सवाल को, ठीक है, इसमें तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके संचित ऊर्जा पूछे, बस संचित ऊर्जा पता है किस पर, C2 पर संचित ऊर्जा, C2 पर संचित ऊर्जा, बस फार्मूला आपको पता है, U बराबर 1/2 QV। अब तो ये लगा लीजिए, आसान है, 1/2, Q कितना आया था 600 माइक्रो, वोल्टेज कितनी आई है, विभवांतर होता है ये, V क्या होता है विभवांतर प्लेटों के बीच, तो C2 के बीच विभवांतर अभी हमने निकाला था 20, ये कीजिए तो कितना होगा, ये काट लीजिए, 2 से ये 10 हो गया, कितना होगा 6000, और इस माइक्रो की जगह भी 10 की घात माइनस 6 रख दीजिए, तो कितना होगा 6000 बचा, 10 की घात माइनस 6 ना, सॉरी 10 की घात माइनस 3, 1 2 3, तो 6 गुना 10 की घात माइनस 3 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, इतने 5 नंबर में सवाल आने हैं, इनको करते रहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।